लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद अगर पाकिस्तान की सियासत में किसी ने हलचल मचाई है तो इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो सरे फहरिस्त हैं। बिलाशुबा वो एक पॉलिटिकल जीनियस था जिसने मुल्क को मायूसी के अंधेरों से निकालकर उम्मीद की किरण दिखाई, जिसने मुल्क के लिए एटमी प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी और मुल्क को आइन दिया, जिसने मुल्क के लोगों के लिए इज्जत और रोजगार के असबाब पैदा किए और आइन में कादियानियों को काफिर करार दिया। लेकिन इसके साथ साथ सोशलिज्म को बुनियाद बनाकर मुल्क के इंतहाई मुनाफा बख्श और काबिल फ़ख्र इंडस्ट्रीज़ को कौमियाने में लेकर मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। आज का मौजू है कि भुट्टो की उठान, किस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की सियासत में दाखिल हुए और फिर देखते ही देखते वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर ओहदे पर बैठे और फिर वहाँ से तख्ता-ए-दार चले। जैसा कि फैज़ ने कहा था, मुकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। कुदरतुल्लाह शहाब साहब जो अयूब खान के पीए रहे, उन्होंने अपनी किताब शहाबनामा में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो पहला तारफ़ कराया वो कुछ इस तरह था कि एक रोज़ अचानक सिकंदर मिर्ज़ा मेरे कमरे में आए और बोले, तुम जुल्फ़ी को जानते हो? ये नाम मेरे लिए कतई अजनबी था। मैंने अपनी लाइल्मी का इजहार किया तो वो बहुत हैरान हुए और कहने लगे, ताजुब है, तुम जुल्फ़ी को नहीं जानते, बड़ा स्मार्ट लड़का है। आजकल कराची की नाइट लाइफ उसकी वजह से ही चल रही है। मैंने कराची की नाइट लाइफ से अपनी महरूमी का इकबाल जुर्म किया तो सिकंदर मिर्ज़ा ने मुझे बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नौजवान बैरिस्टर है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, सिंध के अमीर कबीर घराने से ताल्लुक़ रखता है, किताबें जमा करने का बड़ा शौकीन है। वो ऐवान सदर की लाइब्रेरी में सिंध के मुतल्लिक जो बहुत सी किताबें हैं उन्हें देखना चाहता है। सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने मुझे हिदायत की मैं टेलीफोन करके इस नौजवान को बुलाऊं और प्रेसिडेंट हाउस की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने में उसकी मदद करूं। मेरे बुलावे पर एक नहायत छरेरे बदन का खुश लिबास नौजवान, शोख और सिमाब सिफ्त शख्सियत का मालिक नौजवान मेरे कमरे में वारिद हुआ। मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो में बला की जहानत और फतानत थी और इन्हें बहुत से चीदा अलूम और उनके इजहार पर हैरत अंगेज अबूर हासिल था। चंद ही रोज़ ने उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस की छोटी सी लाइब्रेरी को खंगाल कर रख दिया। एक रोज़ मेरे कमरे में बैठे किसी किताब से इक्तसाबात लिखवा रहे थे कि सदर सिकंदर मिर्ज़ा दिन के 1 बजे मेरी खिड़की के पास आकर रुके और भुट्टो साहब को देखकर उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा, जुल्फ़ी, गुड न्यूज़ फॉर यू, तुम्हारा नाम UNO की डेलीगेशन में शामिल हो गया है। ये खबर सुनकर भुट्टो साहब खुशी से सरशार हो गए और सिकंदर मिर्ज़ा के जाने के बाद उन्होंने अंग्रेज़ी डांस की तर्ज पर मेरे कमरे के 1-2 चक्कर काटे और फिर मुझे मुखातब करके अपनी मखसूस उर्दू में कहा, आप साहब देखोगे कि अब मैं इस राह पर आया हूँ तो फॉरेन मिनिस्टर की कुर्सी तक दौड़ लगाऊंगा। भुट्टो साहब वजीर खारजा की मंजिल से भी बहुत आगे गए और अंजाम कार इक़्तिदार को यूं छोड़ा, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। भुट्टो साहब के तारफ़ का दूसरा वाक़या जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल कुछ यूं लिखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़ी कोशिशों और काविशों के ज़रिए सदर सिकंदर मिर्ज़ा तक रसाई हासिल की और उनके लिए उन्होंने खालिस्तान जागीरदाराना अंदाज अपनाया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऐवान सदर में पकने वाली देसी मुर्गियाँ सर अब्दुल रशीद मरहूम के ज़रिए वहाँ पहुँचाते रहे और फिर जब सिकंदर मिर्ज़ा से राह व रस्म बढ़ी तो सदर के एजाज़ में कराची में अपने आलीशान घर में एक चैम्पियन पार्टी दी और बिलाखिर सिकंदर मिर्ज़ा ने जब 1956 में आइन मुअत्तल किया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपनी कबीना में शामिल कर लिया। ये 2 वाक़ये बताते हैं कि कैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तानी सियासत में दाखिल हुए और फिर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर और बड़े ओहदों तक पहुँचे और वहाँ से तख्ता-ए-दार तक।